Hello everyone, myself Manish Shahan and I welcome you to my YouTube channel. लास्ट लेक्चर जो हमने करा था सर, हम उसमें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट समझ चुके थे रिगार्डिंग दी रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के एडजस्टमेंट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो हम उसमें समझ चुके थे. उसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुका था, जिसमें हमने रीवैल्यूएशन का रीजन, उसके अलावा रीवैल्यूएशन क्यों बनाया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसके अलावा उसकी रिकॉर्डिंग कैसे कैसे कहाँ होती है, उसमें मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है. जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसके रिगार्डिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा. उसके अलावा ऊपर आप आई बटन देखेंगे, उसमें भी आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. आज हमें क्या करना है, आज हम लोग उसी ही एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का ही हम लोग कैपिटल अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करेंगे. और आज का जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है काफी ज्यादा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को नॉर्मली होते हैं, जैसे कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में अमाउंट क्यों आया, डेबिट साइड में क्यों आया, रिकॉर्डिंग क्यों करी, इसका रीजन मैं आज आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इसमें समझेंगे. तो चलिए विदाउट एनी मच डिले वी मस्ट स्टार्ट द क्लास. चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक. मेन टॉपिक हमारा क्या था, हमारा टॉपिक है सर कैपिटल अकाउंट. तो पहले हम लोग जरा कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है, फिर धीरे धीरे करके इसके लॉजिकल रीजनिंग में हम जाएंगे. आज का हमारा जो लेक्चर है ये हमारा कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को ही समझने में चला जाएगा. ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अच्छा, इससे पहले एक बात समझ लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी अकाउंट होता है. जैसा आप लोगों को पता है बैलेंस शीट में आप इसे लायबिलिटी साइड में देखते होते होंगे. ठीक है, तो ये लायबिलिटी अकाउंट है. इसके बारे में भी अच्छा रीजनिंग जानना है तो हम ये कह सकते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी. आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली, उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या बनता है, आपका लायबिलिटी बन जाती है कैपिटल. ठीक है, अब बात करते हैं कि सर लायबिलिटी अकाउंट है तो लायबिलिटी अकाउंट नॉर्मली शुरू जो होता है वो क्रेडिट से शुरू होता है और जो खत्म होता है वो खत्म होता है सर हमारा डेबिट साइड में. मतलब बाय से शुरू होगा और टू पे खत्म होता है. ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज द ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है. लायबिलिटी का जो नेचर होता है वो क्रेडिट नेचर होता है, इसी वजह से वो हमारी क्रेडिट से शुरू होता है और डेबिट पे हमारा कंप्लीट हो जाता है. तो हमारा पहला पॉइंट आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो ये कहां पे मिलेगा आपको, आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको पुरानी बैलेंस शीट नजर आएगी, जो मतलब पुराने पार्टनर्स का. जैसे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, हम बात करें तो ए, बी और सी दो पार्टनर ऑलरेडी थे. सी एज अ न्यू पार्टनर आ रहा है, तो दो पार्टनर ऑलरेडी कोई ना कोई बैलेंस शीट अपनी पहले से बनाते थे. तो आप क्वेश्चन में देखेंगे उस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल नजर आएगी, तो आप स्ट्रेट अवे वहां से कॉपी कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए और बी के अकाउंट में आप डाल देंगे. ठीक है, उसके बाद दूसरा अमाउंट आता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का. ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने इससे पहले बनाया होगा, कैपिटल अकाउंट से पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा यदि अगर प्रॉफिट आएगा तो आप उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे. अभी रीजन जानते हैं इसका. और यदि अगर लॉस आएगा तो आप उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ना इसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, इसको समझिएगा. कि इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूं और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बनाने की हम कोशिश करते हैं. अदरवाइज अगर मैं ऐसे समझाने लगूंगा ना कि जो कैपिटल बढ़ जाता है, जब कैपिटल बढ़ती है, सिंपल अगर एक्सप्लेनेशन ये बताऊं मैं आपको, अगर कैपिटल बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करा जाता है, अगर कैपिटल घटती है तो उसको डेबिट कर दिया जाता है. अगर मैं इसको और अच्छे से सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो समझिएगा हो क्या रहा है. जैसे अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, थोड़ा विजुअलाइज कीजिएगा. पार्टनरशिप फर्म यहां बैठी है, दो पार्टनर्स वहां बैठे हैं. 2 मिनट के लिए दो पार्टनर्स मेरे सामने बैठे हैं, मैं पार्टनरशिप फर्म हूं. चलो ठीक है, मैं पार्टनरशिप फर्म हूं और दो सामने पार्टनर्स बैठे हैं. अब हुआ क्या, इस बारी पार्टनरशिप फर्म ने अर्न किया प्रॉफिट. जैसा हमने अर्न क्या प्रॉफिट, मतलब रिवैल्यूएशन जब किया तो रिवैल्यूएशन की वजह से आया प्रॉफिट. ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म ने, मैंने पार्टनर्स को बुलाया, मैंने पार्टनर्स को बुला के बोला, मैं पार्टनर्स भाई बात सुनो, इस बारी हमें प्रॉफिट हुआ है. अच्छा, जैसे ही रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, जैसे ही उन लोगों ने प्रॉफिट का नाम सुना, उन्होंने सबसे पहले बताया क्या कहा, सर अगर प्रॉफिट हो गया है तो लाओ हमें हिस्सा दे दो. अब एज अ पार्टनरशिप फर्म मैं उन्हें पता है क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि भाई देख कैश में हाथ में तेरे कुछ भी नहीं मिलेगा. उसने कहा अच्छा ऐसा क्यों, हम क्या करेंगे, तेरे अकाउंट में मैं डिपॉजिट कर दूंगा पैसा. मतलब तेरे कैपिटल का तू पहले पैसा ला रखा था ना, उसी कैपिटल के पैसे में तेरे और प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा. तो सिंपली मैंने इसीलिए उसको
क्रेडिट कर दिया। अगर सपोज मैं आपको कहूं कि उसका पिछले साल का बैलेंस जो था वो 50,000 रुपए कैपिटल थी, ओके, इस साल उसको जो रिवैल्यूएशन में 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तेरे अकाउंट में पहले कितने पैसे थे? उसने कहा सर 50,000 रुपए थे, एज अ कैपिटल का अमाउंट था, ठीक है। मैंने कहा इस बार रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट का मैं तेरा हिस्सा 2,000 रुपए का था, तो मैं तेरे अकाउंट में डाल रहा हूं, तो मैंने उसके अकाउंट में वो डिपॉजिट कर दिया। तो आज अगर मैं उससे पूछूंगा कि तुम्हारे अकाउंट में भाई साहब कितने रुपए पड़े हुए हैं, कैपिटल में तेरे कितने अमाउंट है, तो वो मुझे बोलेगा सर मेरे अकाउंट में 52,000 रुपीस पड़े हुए हैं, ओके। सिमिलरली अगर इस बारी लॉस हो जाता है तो मैं एज अ पार्टनरशिप फर्म इन्हें बुलाया, मैंने कहा भाई इस बारी हो गया है, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हो गया इस बारी लॉस। उसने कहा अच्छा सर लॉस हो गया है तो हमारी भी जिम्मेदारी है। मैंने कहा हाँ भाई तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि लॉस हुआ है, जब प्रॉफिट में हिस्सेदारी ले रहे हो तो लॉस में भी तो लेनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है, तो मैंने कहा लाओ तुम पैसे दो। फिर उसने भी सेम वही बात कही, सर हम पैसा कोई कैश में नहीं देंगे, बट आप एक काम कर लो सर, हमारे अकाउंट से पैसे को डिडक्ट कर दो, जितना भी लॉस हमारे हिस्से का है आप उसको हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर दो। तो देखो एक पॉइंट ये होता है कि अगर सपोज मैं कहूं 4,000 का लॉस आया, तो देखो एक तरीका क्या होता है, मैं 50,000 रुपए में से 4,000 रुपए माइनस कर दूं, क्योंकि वो लॉस था। और दूसरी बात अगर मैं कहूं तो मैंने ये तो कहा, मैंने उनके अकाउंट से मैं डिडक्ट कर लेता हूं। एक तो तरीका ये था। अच्छा दूसरा तरीका क्या है कि सर उसको डेबिट साइड में आप लिख दोगे, तो जब आप बैलेंसिंग करोगे तो यहां सब कुछ ऐड करने के बाद आप इस लॉस को माइनस कर दोगे, तो देखो इसका इंपैक्ट सेम पड़ जाएगा। तो बस एक चीज दिमाग में बैठा के रखिएगा, जब भी पार्टनर्स को कुछ मिल रहा होता है, पार्टनरशिप फर्म में कुछ आ रहा है, पार्टनर्स को कुछ मिलना है, तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। मैं सिंपल इसी चीज के बेसिस पे चलाते हुए रहूंगा कि उसके अकाउंट में मैं पैसा डाल रहा हूं, और अगर उसके अकाउंट से मतलब कुछ लॉस हो गया, कुछ ऐसा है, तो उसके अकाउंट से हम डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हम आगे का एक्सप्लेनेशन आप समझते हैं। तो ये था सर हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है हमारा बाय कैश, जिसको हमने लिखा नए पार्टनर की कैपिटल। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में ही एक चीज बता दी थी एडमिशन शुरू करते हुए कि सर जब भी नया पार्टनर आता है तो दो चीजें लेके आता है, एक लेके आता है कैपिटल और एक लेके आता है गुडविल। उसका एक्सप्लेनेशन मैं उसमें बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर चुका हूं, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरा पॉइंट, ठीक है। सो पॉइंट ये आया कि सर वो कैपिटल लेके आया है ना, तो पार्टनरशिप हम कह रही थी पैसा आ गया है, तो चलो इसका भी अकाउंट खोल दिया जाए। तो बाय कैश नए पार्टनर की कैपिटल, और वो अमाउंट आप कहां दिखा दोगे, उसके अकाउंट में दिखा दोगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा जनरल रिजर्व, शॉर्ट में मैंने जीआर लिख दिया है, जनरल रिजर्व, ओके। जरा इसको समझने से पहले अब हमें क्या इसमें मैंने लिखा हुआ क्या, अगर हम देखें जनरल रिजर्व से ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बट जाता है, ठीक है। अब जरा हम इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं पहले कि जनरल रिजर्व होता क्या है और क्यों ओल्ड पार्टनर्स में ही वो बटता है। हम रिजर्व की बात करते हैं, जनरल रिजर्व की बात होती है। तो इससे पहले हम आपको एक पॉइंट बता दूं मैं, रिजर्व भी ना दो तरह के होते हैं। एक रिजर्व होती है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक रिजर्व होता है जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व, और एक होता है नॉन स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है। सिंपल अगर मैं बात करूं कि अगर सब ये देखो ये चीज ना सभी करते हैं, आपके अकाउंट, आपके पेरेंट्स ने अकाउंट में पैसे सेव कर रहे हैं, बैंक में पैसे सेव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा वो जो पैसे सेव कर रहे हैं वो दो टाइप से पैसा सेव कर सकते हैं। एक किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे सपोज आपकी 12th हो जाएगी, उसके बाद आपके हायर एजुकेशन के लिए माइट भी सेव कर रहे हो, दैट इज फॉर द पर्टिकुलर पीरियड, सॉरी पर्टिकुलर पर्पस, इसीलिए हमने उसको नाम दिया स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है। और दूसरी तरफ जो होता है जो जनरली है, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि ये इस पर्टिकुलर रीजन के लिए आपने पैसा आप सेव कर रहे हो, दैट इज द नॉन स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है। अच्छा अब अगर हम लोग थोड़ा सा मैं इसको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाऊं या पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाऊं, तो वो ये कहते हैं कि सर जो आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ पैसा, देखो सिमिलरली बिजनेस, मतलब अगर हम लोग जनरल पब्लिक की भी बात करें, हमारी आप लोगों की, तो हम लोग भी पैसा जो सेव करते हैं क्यों करा जाता है, इसलिए सेव करा जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में किसी तरह की कोई अनसर्टेनिटी जनरेट ना हो, ठीक है। अगर अनसर्टेनिटी जनरेट होगी तो हम यहां से वो पैसे का यूज कर सकते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म या बिजनेस भी ऐसे ही करता है। वो लोग क्या करते हैं, हर साल जो उन्हें कुछ प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकालते हैं और अलग एक अकाउंट में सेव कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज द रिजर्व, इसे हम लोग बोलते हैं रिजर्व। सिंपल
अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाला और एक अलग अकाउंट में सेव कर दिया, दैट इज द रिजर्व। अब पॉइंट आया, रिजर्व भी दो टाइप के हो गए। वो कहना चाह रहा है कि अगर मैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए रिजर्व बना रहा हूं, पर्टिकुलर पर्पस के लिए रिजर्व बनाने का मतलब है जैसे सपोज वो जिसे हम बोलते हैं वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व। अगर किसी वर्कर के चोट लग गई हमारे बिजनेस आवर्स में, हमारे काम करते हुए किसी वर्कर के चोट लग गई, तो एज अ बिजनेसमैन वो उस वर्कर को पैसा देता है, दैट इज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व। ठीक है, अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बिजनेसमैन रिजर्व नहीं बना रहा है उसे हम बोलेंगे नॉन स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, अब कुछ इसके साथ बातें आ जाती हैं, वो क्या आती हैं, जैसे सपोज मैं आपको कह रहा हूं स्पेसिफिक रिजर्व में मेनली क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना, उस पर्टिकुलर पर्पस के अलावा पैसा विड्रॉ नहीं करा जा सकता है। भले हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है पर वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो आप उसके अलावा उस पर्पस को पूरा करने के अलावा आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। वेयरएस अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाऊं, नॉन स्पेसिफिक रिजर्व जो होता है, नॉन स्पेसिफिक रिजर्व में क्या होता है, आप इसको किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज पार्टनरशिप फर्म को लगा कि हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, पैसे नहीं है, तो वो नॉन स्पेसिफिक रिजर्व में से पैसा निकाल के क्रेडिटर्स की पेमेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा नॉन स्पेसिफिक रिजर्व। अच्छा, नॉन स्पेसिफिक रिजर्व को हम लोग फ्री रिजर्व भी बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में एक और बोला जाए हम इसको जनरल रिजर्व भी बोलते हैं। ठीक है, इसको और अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझना चाहते हैं हम, तो एक और छोटा सा एग्जांपल जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था, आपके अगर पेरेंट्स ने कुछ पैसा सेव कर रखा, दिस इज फॉर योर स्पेसिफिक पर्पस, जो आपके हायर एजुकेशन के लिए है, ये है सेव कर रखा है बट कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। अब उन लोगों ने एक अपना माइंडसेट ये बना रखा है कि यार हम लोग इस पैसे को नहीं टच करेंगे, इसमें बस ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो स्पेसिफिक हो गया। सिमिलरली आप इसी बात को सोचते हुए बिजनेसमैन या पार्टनरशिप फर्म के बारे में भी सिमिलरली यही पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारा जनरल रिजर्व। ये था हमारा जनरल रिजर्व का मीनिंग। हमने जनरल रिजर्व का मीनिंग समझ लिया। अब हमें क्या समझना है कि सर ये क्रेडिट साइड में क्यों आया है और ये ए और बी को ही क्यों मिला है, तीसरे को क्यों नहीं मिला है। अब मैं इसको समझाने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। अब हुआ क्या, देखिए आप, ए है और बी है, ये दो पार्टनर थे ना अभी तक तो। हाँ, तो इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया, सपोज हम मान लेते हैं इन्होंने 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया इस साल, और इन्होंने ये डिसाइड कर रखा था कि ये 10 लाख के प्रॉफिट का जितना भी प्रॉफिट होगा, इन्होंने सोच रखा था जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का हम लोग 10% क्या करेंगे, एक रिजर्व में सेव करेंगे। ऐसे रिजर्व में जो स्पेसिफिक नहीं होगा, नॉन स्पेसिफिक होगा। ठीक है, मतलब फ्यूचर में यार अगर पैसे की जरूरत पड़ जाएगी तो हम याले रिजर्व से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 10 लाख का 10% हमने कहा कितना हो गया, 1 लाख रुपए। तो इन्होंने ये 1 लाख रुपए उठाया और एक अलग अकाउंट में सेव कर दिया एज अ जनरल रिजर्व। ओके, अब 10 लाख में से 1 लाख तो उन्होंने सेव कर दिया, बाकी कितना बचा, बाकी बचा 9 लाख रुपए। इस 9 लाख को सपोज हम मानते हैं ये इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड कर रहे थे, तो 9 लाख में से 4.5 लाख रुपए ए अपने घर लेके चला गया और 4.5 लाख रुपए बी अपने घर लेके चला गया है। ठीक है, ये तो थी नॉर्मल कंडीशन। बट अगर मैं आपसे एक चीज कहता हूं, अगर सपोज इन लोगों ने जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने का नहीं सोचा होता, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन थी। अगर मैं कह रहा हूं इसके अलावा अगर बात करूं, उन्होंने ये सोचा कि यार छोड़ना जनरल रिजर्व क्या बनाना। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर जनरल रिजर्व वो नहीं बनाते तो वो कितना अमाउंट अपने घर लेके जाते, ये हमें सोचने की बात है। ठीक है, अगर जनरल रिजर्व नहीं बनाते तो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, और 10 लाख रुपए का आधे आधे की हम बात करें तो 5 लाख रुपए ए घर ले जाता, 5 लाख रुपए बी अपने घर लेके जाता। ठीक है, बट उन्होंने जनरल रिजर्व बनाया जिस वजह से वो लोग 50,000 रुपए अपने घर कम लेके जा रहे हैं। इस बात को समझो। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं, एक तरीके से सर उनकी पॉकेट कट गई है। ठीक है, पहले उनकी पॉकेट अगर मैं बात करूं, पहले वो लोग कितना ले जा सकते थे 5 लाख रुपए अगर रिजर्व नहीं बनाते, तो रिजर्व बनाने की वजह से उनकी पॉकेट में सर रिडक्शन आया है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, वो रिजर्व बढ़ता रहा, ऐसे बहुत सालों से ये बनाते जा रहे थे। अब मुझे खुद ही बताइएगा, अचानक से एंट्री होती है अब सी की एंट्री हुई, और सी ने सबसे पहले देखा ये बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है एज अ जनरल रिजर्व। अब सी पता है क्या कह रहा है, हाँ भाई जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, इस पे तो मेरा भी अधिकार है।
तो सोचने वाली बात है, क्या इस पैसे पे सी का राइट है या नहीं है? हमने कहा सर बिल्कुल भी नहीं है। ए और बी को उसने बोला जाके कि भाई इस पैसे में तो मेरा भी अधिकार है, मैं भी तो पार्टनर बन गया हूं। उसने कहा कि ना बेटा तेरा कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये पैसा जो हमने सेव किया है ये हमने अपनी पॉकेट काट काट के सेव किया है। हम लोग अपने प्रॉफिट को काटते थे और फिर जाके हम लोग इस रिजर्व को बना रहे थे, और तू आज आके कहता है कि ये पैसा तेरा भी है। दैट्स वाई ये कहा जाता है कि ये पैसे पे राइट सिर्फ और सिर्फ ए और बी का है। इसीलिए सी के आने पे, नए पार्टनर के आने पे, ये पैसा एज अ जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बट जाता है। कहने का मतलब यह है कि सपोज अगर 5,000 रुपए का रिजर्व बना रखा था तो 5,000 का आधा ए को मिल गया, आधा बी को मिल जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से इसके विषय में बात करते हैं। हुआ क्या देखिएगा, वही सेम पॉइंट आया। मैं एज अ पार्टनरशिप फर्म दोनों के दोनों पार्टनर्स को मैंने बुलाया। मैंने कहा भाई देखो नया पार्टनर आ रहा है। उसने कहा हाँ सर नया पार्टनर तो आ रहा है, हमें पता है। तो भाई नया पार्टनर आ रहा है तो तुम्हारा कुछ रिजर्व बना हुआ है। उसने कहा अच्छा रिजर्व बना हुआ तो सर क्या करा जाए? मैंने कहा मैं एक काम कर रहा हूँ, वो रिजर्व से पैसा निकाल के तुम दोनों में बांटना चाह रहा हूँ। उसने कहा हाँ सर बिल्कुल बांट दो, क्योंकि नया पार्टनर अदरवाइज इस पर अधिकार जमा लेगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तेरा हिस्सा ए को, मैंने कहा ए भाई तेरा हिस्सा बनता है 5,000 रुपए का। सपोज मैंने ए को बोला ए तेरा हिस्सा बनता है 5,000 रुपए का, और बी तेरा भी हिस्सा बनता है 5,000 रुपए का। अगेन उन्होंने मुझे क्या बोला, सर अगर हमारा इतना हिस्सा बनता है तो लाइए हमें हमारा हिस्सा दे दो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना 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 ना, एज अ पार्टनरशिप फॉर्म मैंने कहा भाई देख हम तुझे कुछ कैश में नहीं देंगे, तेरे अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो उसने कहा कि ठीक है सर अकाउंट में ऐड कर दो। फिर मैंने ए से पूछा, मैंने कहा तेरे अकाउंट में कितने रुपए हो गए? उसने कहा सर देखो पिछले साल 50,000 रुपए थे, 2,000 रुपए का इस बार रिवैल्यूएशन पे आपने बताया प्रॉफिट हुआ तो आपने वो ऐड कर दिए तो 52 हो गए। ठीक है, उसके अलावा सर आपने अभी 5,000 रुपए और ऐड कर दिए मेरे अकाउंट में, तो सर हो गए हैं मेरे अकाउंट में पूरे के पूरे 57,000 रुपीज। तो ये है हमारा जनरल रिजर्व का एक्सप्लेनेशन कि जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है, वो हमारा क्रेडिट साइड में क्यों आता है और ओल्ड रेशियो में क्यों बढ़ता है और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही क्यों मिलता है। फिर आता है हमारा कोई अलग, इसके अलावा कोई और रिजर्व हो सकता है। जनरल रिजर्व के अलावा कोई और भी रिजर्व हो सकते हैं, तो वो भी सिमिलरली रिजर्व्स हैं। सर ओल्ड पार्टनर्स में बनाएंगे तो ओल्ड रेशियो में ही आप इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा एक चीज और है, ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब इसके ऐसा नहीं कि ये मत सोच लीजिएगा इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें आती हैं। इसी वजह से मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। जब भी पार्टनर को आप पेमेंट कर रहे होंगे उसके पास पैसा आ रहा होगा तो आप उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देना। दूसरे शब्दों में बोलूं, टेक्निकली बोलूं, जब भी उसकी कैपिटल बढ़ रही होगी तो आप क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। जब भी उसकी कैपिटल घट रही होगी आपको उसके पैसे डिडक्ट करने हैं तो आप उसको डेबिट कर देना। भी आगे का हम देखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा अदर रिजर्व। इसके अलावा कोई और रिजर्व अगर था तो वो भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है सर हमारा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में हम अभी एंड में बात करते हैं। पहले हम और जो रिजर्व्स हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पीएनएल ओल्ड रेशियो। बस मैंने इतना लिख दिया। ठीक है, अब जरा इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें और सा पीछे से जाना पड़ेगा, मतलब 11th क्लास में फिर से मैं लेकर जाऊंगा आप लोगों को। ओके, 11th क्लास में आप लोगों ने एक क्वेश्चन, चलो पहले तो सिंपली हम बात करते हैं। यदि अगर आपको पीएनएल लाइबिलिटी साइड में दे रखा हो, अच्छा दोनों टाइप के स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। एक स्टूडेंट होता है सर जो कह रहा है कि मुझे आप ना बस बता दो कि ये कहाँ पे जाएगा, मेरा उससे से काम चल जाएगा। दूसरा है जो कह रहा है कि सर बाल के खाल निकाल के मतलब एग्जैक्टली समझाओ कि एक्चुअल में हुआ क्यों है। तो पहले तो नॉर्मल वाले स्टूडेंट के लिए, भाई साहब अगर आपको लाइबिलिटी साइड में पीएनएल दे रखा होगा तो बिना कुछ सोचे समझे उस पीएनएल को, उस प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट साइड में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये तो था पहली बात। ठीक है, और अगर सर ये पीएनएल क्रेडिट की लाइबिलिटी की जगह असेट में दे रखा होगा तो भाई साहब उसको उठा के आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देना, उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना। दैट्स इट, बस ओल्ड रेशियो में आप इसको बेयर करवा देना, खत्म कहानी। ये तो था सर हमारा पहले वाले स्टूडेंट की बात। अब अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं जो ये कहना चाह रहा है कि सर ये क्रेडिट साइड में क्यों रिकॉर्ड हुआ है, ये क्यों डेबिट में नहीं हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। चलिए मेरी बात समझिएगा। अच्छा आप लोग क्या करते थे 11th क्लास में जब बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट में अगर ध्यान हो तो आप ऐसा करते थे कुछ कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। ठीक है,
और माइनस ड्राइंग, है ना। तो मैं ड्राइंग वाली बात को अभी मेरे लिए जरूरी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। मेरे लिए फिलहाल ये वाली बात जरूरी है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएनएल आपको लाइबिलिटी साइड में दे रखा है, तो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। ये मुझे हमेशा आंसर, ज्यादातर आंसर ही मुझे गलत ही मिलता है मेरे स्टूडेंट्स के थ्रू भी, जब मैं सबसे पहली बार बता रहा होता हूं तो वो लोग भी मुझे कहते हैं कि सर ये जो लाइबिलिटी साइड में दे रखा, तो उनके दिमाग में आता है लाइबिलिटी दे रखा तो नुकसान ही होगा, तो वो लोग कहते थे जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको लाइबिलिटी साइड में दे रखा है वो होता है सर लॉस। अच्छा, जो असेट साइड में दे रखा सर ये प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये बिल्कुल उल्टा होता है, आप लोग गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं? आप लोग 11th क्लास में जब बैलेंस शीट बनाते थे तो उसमें आप कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, फिर टोटल अमाउंट की कैपिटल आपकी आती थी, फिर उसे आप लाइबिलिटी साइड में शो करते थे, ठीक है। अच्छा, मेरे पास दो ऑप्शन है इस चीज को करने के लिए, या तो मैं ये कर सकता हूं या मैं अगर ऐसा कर लूं तो ये कुछ गलत है क्या? कैपिटल, इस कैपिटल में जैसे कैपिटल आ गई इतनी, और इस कैपिटल में मैंने अलग, मतलब इसको मैंने ऐड करने की जगह मैंने यहां लिख दिया पीएनएल, अलग से शो कर दिया, तो कुछ गलत कर दिया क्या? हमने कहा नहीं, क्योंकि सर इसमें भी आप ऐड कर रहे थे, ऐड करने के बाद एक अमाउंट आ गया था, फिर उससे आपने लायबिलिटी का टोटल बता दिया था, लेकिन यहां पे भी तो आप यही कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो भी हमारा सेम ही आएगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये भी तो नेट प्रॉफिट था, यहां पे भी तो नेट प्रॉफिट ही होगा। तो एक बार दिमाग में रख लीजिएगा, अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पीएनएल दे रखा होता है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। ये बात को ध्यान रखने के लिए ये वाला पॉइंट को आप समझिएगा और इस बात को दिमाग में रखिएगा, तो ये पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली ध्यान आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि सर इसको क्रेडिट में क्यों रिकॉर्ड किया? ठीक है, ये जो प्रॉफिट दे रखा है आपको, ये पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है, मतलब नए पार्टनर के आने से पहले जो बैलेंस शीट बनी हुई थी उस ईयर में, जैसे सपोज अगर मैं आपको कहता हूं 2020 में नया पार्टनर आ रहा है, तो 2020 सितंबर में आ रहा है, चलो ठीक है, तो 2020 मार्च में आपने एक बैलेंस शीट बना के रखी हुई होगी जो आपको क्वेश्चन में नजर आएगी। तो आप क्या कह रहे हैं, उस क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें जो प्रॉफिट दे रखा है, उस प्रॉफिट पे फिर सवाल आ गया, किसका अधिकार है? ओल्ड पार्टनर्स का राइट है। तो फिर मेरे पास पार्टनर्स आए, मैंने कहा भाई बात सुनो, देखो ये ना तुम्हारी बैलेंस शीट में पहले पिछले साल का कुछ प्रॉफिट दे रखा, तो उसने कहा कि सलाह वो प्रॉफिट हमें दे दो। मैंने कहा भाई प्रॉफिट ऐसे नहीं मिलेगा, मैं आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगा। तो सिमिलरली फिर से मैंने क्या कह दिया, बाय पीएनएल उनके अकाउंट में रिस्पेक्टिव अमाउंट जो जो उनके लिए जरूरी था वो हमने उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है। तो ये आ जाता है हमारा बाय पीएनएल। फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है पीएनएल अकाउंट का। फिर उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं कि पीएनएल अगर आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैंने अभी बताया ना, अगर जैसे हमने कहा कि अगर प्रॉफिट होता है तो आपने क्या कर लिया था, उसको लायबिलिटी साइड में अभी देखा था हमने कैपिटल में ऐड कर लिया था। सपोज अगर प्रॉफिट नहीं हो रखा होता था तो 11th क्लास में ध्यान है आप क्या करते थे, कैपिटल प्लस, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस नेट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो लॉस हो रहा था तो क्या करते थे, कैपिटल माइनस नेट लॉस। तो यदि अगर आपको पिछले साल पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ था तो वो जो लॉस हुआ है उसको कैपिटल में से माइनस करने की जगह कभी कभी असेट साइड में भी उसको लिख दिया जाता है, क्योंकि उसका इंपैक्ट बिल्कुल दोनों जगह सेम मिलेगा। ओके, तो अगर वो असेट साइड में था मतलब लॉस हुआ था, तो फिर से वही बात कर लेते हैं, मैं एज अ पार्टनरशिप फर्म दोनों पार्टनर को मैं बुला के बोलता हूं, मैंने कहा भाई सुनो, पिछले साल ना इसके पार्टनर के आने से पहले जो पिछले वाली बैलेंस शीट है ना उसमें यार लॉस आ रखा है भाई। उसने कहा अच्छा लॉस आ रखा है, तो मैं कहा लॉस तुम दोनों को बेयर करना पड़ेगा एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, हमारे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग भी लॉस तुम दोनों को बेयर करना पड़ेगा। उन दोनों ने कहा ठीक है सर कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इतने जो तुम्हारा रिस्पेक्टिव अमाउंट है दोनों का, वो रिस्पेक्टिव अमाउंट में तुम्हारे अकाउंट से डिडक्ट कर देता हूं। तो उसने कहा कि ठीक है सर आप दोनों को अमाउंट को डिडक्ट कर दो। तो जैसे ही मैं डिडक्ट करता हूं, वो डिडक्ट करने के अलावा हम क्या कर लेते हैं, अच्छा क्या करते हैं हम लोग उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं टू पीएनएल, दोनों के अकाउंट से रिस्पेक्टिव अमाउंट को हम लोग कम कर देते हैं। ठीक है, अब फाइनल ये आता है कि जब आप इनकी बैलेंसिंग करते हैं, अब मैं एक बारी को पॉइंट कहता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। सपोज ये 5000 आ गया था, सपोज ये 2000 आ गया था, अभी हमने इसके बारे में बात नहीं करी तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। सपोज ये भी 5000 आ गया था, ठीक है।
तो बैलेंसिंग कितनी बची। अब मेरी बात समझिएगा, फिर से वही कहानी बनाते हैं कैपिटल अकाउंट को समझने के लिए। हमने क्या कहा, मैंने पार्टनर को बुलाया, मैं क्या हाँ भाई ए पार्टनर बात सुनो। उसने कहा हाँ सर बताओ। मैं क्या तेरे अकाउंट में आज की तारीख में नए पार्टनर के आने के बाद कितने पैसे पड़े हुए हैं। उसने कहा सर मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा बताओ। पिछले साल सर 50,000 रुपीज थे। मैंने कहा हाँ। उसमें सर इस बार जो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हुआ, आपने मुझे बोला कि हम तेरे हाथ में नहीं देंगे, हम तेरे अकाउंट में डाल देंगे, तो आपने अकाउंट में डाल दिया, तो 2,000 रुपए 50,000 में ऐड हो गए। मैं कहा 52 हो गए। उसने कहा हाँ। फिर सर कुछ जनरल रिजर्व मिला, मतलब वो नए पार्टनर के आने से पहले रिजर्व हमें आपस में बांटना था, तो हमने वो बांट लिया आपस में, आपने दिया 5,000 रुपए का वो रिजर्व हो गया। तो मैं कहा कितने हो गए। उसने कहा सर 57 हो गए। मैं कहा चलो ठीक है भाई। उसके अलावा सर एक और रिजर्व था, वो भी हमने आपस में बांट लिया क्योंकि नए पार्टनर को उस पर राइट नहीं था। तो मैंने कहा आप कितने हो गए। उसने कहा सर 59,000 हो गए। ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा कि अब भाई लास्ट में तुम्हारा हाँ लास्ट में कुछ पेमेंट बची थी क्या। उसने कहा हाँ सर पिछले साल कुछ प्रॉफिट हुआ था, वो भी आपने बांटने के लिए बोला, तो हमने वो भी आपस में बांट लिया। तो मैंने कहा अब कितने हो गए हैं। उसने कहा सर 59 पहले थे और अब आपने उसमें क्या कर दिया, हमने 5 ऐड कर दिए हैं, तो कितने हो गए हमारे 64,000 रुपीज हमारे सर हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब, हमें पता चला कि ये सारी चीजें जब ऐड कर दी, फिर बैलेंसिंग जो बची, सपोज जैसे हमने क्या कहा 64,000 इसका बैलेंसिंग बचा। इसका मतलब पता है क्या है, आज की तारीख में जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसके अकाउंट में 64,000 रुपीज पड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये हमारा सिंपली होता है सर कैपिटल अकाउंट का सिंपल एक्सप्लेनेशन। बाकी आपको फॉर्मेट पता है, पर्टिकुलर्स लिखा जाता है ABNC, पर्टिकुलर्स ABNC। कुछ कुछ जगह ऐसे करा दिया जाता है कि सर A का अलग अकाउंट बनाते हैं, B का अलग अकाउंट बनाते हैं, C का अलग अकाउंट बना लेते हैं। कुछ बुक्स में भी आपको माइट भी ऐसे ही सॉल्यूशन नजर आ जाएंगे, बट उसका लॉजिक के साथ कोई ऐसा कोई मतलब लॉजिक या फिर अगर बोलो कॉन्सेप्ट के साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। वहां पे भी यही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करा जाएगा और ये वाले में भी यही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करा जाएगा। ज्यादातर जगह यही चीज फॉलो करी जाती है, आपकी बुक के क्वेश्चंस में भी आंसर्स में भी यही चीज फॉलो कर रखी होगी उन्होंने। तो ये होता है सर हमारा कैपिटल अकाउंट का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। इसमें बस एक टॉपिक बच गया है, वो है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यही सबसे इंपॉर्टेंट है सर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप चैप्टर की मेन जान यही है, गुडविल के अलावा कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है। तो यही 2 टॉपिक्स है हमारे मेन इंपॉर्टेंट हमें समझने वाले में। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं वो हम लोग गुडविल के बारे में अच्छे से डिटेलिंग में समझेंगे। आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, ताकि आपके जैसे और स्टूडेंट्स भी जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके और वो अपनी स्टडीज को अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर सके, 12th के एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक कर सके। ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और आता है कि सर ये सिर्फ 12th वालों के लिए क्या, नहीं, ये सिर्फ 12th वालों के लिए भी है, CA CMA और CS फाउंडेशन वाले भी ले सकते हैं। और अगर कोई और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जहां पे भी आपका ये आता है, ये टॉपिक्स आते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट या एडमिशन, वहां पे आप इसको एज अ स्टडी के लिए स्टडी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है। तो और अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मनीष MANISH, शानू SHANU और 3। ठीक है। आप इस पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का मेन बेनिफिट ये हो जाएगा आप लोगों के लिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई चीज समझ में नहीं आती, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई करूंगा। सपोज अगर कभी कभी ऐसा होता है कि रिप्लाई में जो आपका क्वेश्चन था वो मैं मैसेज में आंसर नहीं कर पाया, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी, या फिर अगर रिस्पेक्टिवली कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं कि अगर सर हमें ना इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, ये टॉपिक हमें समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। लेकिन फॉर दैट आप मुझे इस पे फॉलो कीजिए और मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां हम लोग इस लेक्चर्स को यहीं रोकना चाहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर अब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के बारे में हम लोग उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल को अच्छे से समझेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।